अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक क्या है कि बहुत सारे लोग जब मेरे पास 1-to-1 काउंसलिंग के लिए आते हैं या कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वो बहुत सारी बातें करने के बाद एक सवाल करते हैं कि सर क्या मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं। ये एक बहुत ही अजीब सा सवाल है कि एक बंदे को खुद पे ही यकीन नहीं है कि वो कामयाब हो सकता है कि नहीं। और ये वाला जो सवाल है ये यकीनन बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है। वो काम कर रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, वो कहीं जॉब की तलाश में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं। इसके जो सेल्फ हेल्प है, ये जो एक टॉपिक है उसमें इसके ना बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और इसमें से एक बहुत सेट पैरामीटर जिसको हम यूटिलाइज करते हैं और जिसकी बेस पे हम टू सम एक्सटेंट डिफाइन करते हैं कि यार ये जो बंदा है ये आया ज़िंदगी में कितना कामयाब होगा। हम इस चीज़ को मैयर करते हैं। अब मैयर कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ ये वाला भी एक जो फॉर्मूला है वो शेयर कर देता हूँ। हम बेसिकली उस बंदे का माइंडसेट जो है हम उसको गेज करते हैं। अब देखिए, माइंडसेट के लिहाज से लोग अमूमन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, और दूसरी कैटेगरी ये वो लोग हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है। अब ये दोनों माइंडसेट काम कैसे करते हैं, ज़रा हम इस पे गौर करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने माइंडसेट की बेस पे ही कामयाब हो रहे होते हैं या नाकामी की तरफ जा रहे होते हैं। अब जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि यार ये जो एबिलिटीज़ और ये जो इंटेलिजेंस हमें मिली है ये नेचुरली जितनी मिली है ये इतनी ही रहेगी, हम इसको बढ़ा नहीं सकते। सो वो क्या करते हैं, वो चैलेंजेस को एज यूजुअल लेते हैं। वो कहते हैं कि बस ठीक है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ ये जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं ये चैलेंजेस से लर्न करते हैं, लर्न करके ये ग्रो करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जिंदगी में तरक्की करते चले जाते हैं। अब ये ग्रोथ माइंडसेट के लोगों की दूसरी खूबी की तरफ आते हैं। इनकी दूसरी खूबी ये होती है कि ये एफर्ट और हार्डवर्क में बिलीव करते हैं। ये समझते हैं कि यार चाहे हम इंटेलिजेंट कम हैं, चाहे हमारी एबिलिटीज़ कम हैं, लेकिन अगर हम एफर्ट ज़्यादा करेंगे, अगर हम हार्ड वर्क ज़्यादा करेंगे तो हम अचीव भी ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी बेस पे होता क्या है कि ये बिल्कुल जो फिक्स माइंडसेट है उसके उलट काम कर रहे होते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग इस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत क्या है, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिल ही जाना है, जो मेरे लिए अल्लाह ताला ने या जिसको भी आप मानते हैं जो उसने लिखा है वो तो मुझे मिल ही जाना है। वो क्या करते हैं, वो एफर्ट नहीं करते, वो कामयाबी के लिए कोशिश नहीं करते और रिजल्ट क्या होता है, फेलियर की तरफ चलते जाते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट की अगर हम तीसरी क्वालिटी की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट की जो तीसरी क्वालिटी है उसमें ये जो लोग हैं ये फेलियर्स को वेलकम करते हैं। अब ये कितनी अजीब बात है कि एक बंदा फेलियर को वेलकम कर रहा है। इसमें मैं आपको राज की बात बता देता हूं कि ये लोग फेलियर को इसलिए वेलकम करते हैं कि ये फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये समझते हैं कि यार अगर मैं अपने इस मैटर में, अपनी इस चीज़ में, अपने इस काम में फेल हुआ हूं तो इट डजंट मीन कि ये काम मेरे से हो ही नहीं पाएगा। वो उस फेलियर से लर्न करते हैं, वो प्रॉपर उसका एनालिसिस करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि यार कहाँ पे मैंने क्या गलती की। वो बार बार उसको एनालाइज करके उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से सीखते हैं और जिस चीज़ को वो सीखते हैं फिर वो उसको एक्चुअली जब दोबारा काम करते हैं वो उसमें उसको अप्लाई करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं ये फेलियर से डरते हैं। ये क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि यार ये तो मेरी जो एबिलिटीज़ जो नेचर ने मुझे दी हुई हैं ये तो एक तरह से उनके खिलाफ जाने वाली बात है। मुझे जब पता है कि मैं ये काम सिर्फ कर सकता हूं तो मुझे क्या ज़रूरत है नए पंगों में पड़ने की, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी, वो वर्ड बोलते हैं ना औकात, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के काम करने की। वो काम ही नहीं करते, वो फेलियर से डरते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो नई चीज़ों को, नए वेंचर्स को, नए आइडियाज़ को ट्राई ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जाहिर बात है वो नाकामी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं या उनकी जो प्रोग्रेस है
وہ स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, ऑफिसेज में, आप यूजुअली गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आप देखेंगे कि सालों वो एक ही पोस्ट पे काम करते जा रहे हैं। आपको बैंक्स में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सालों वो एक ही पोस्ट पे काम करते जा रहे हैं। आपको प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आप बचपन से देख रहे हैं कि सुबह वो बैग उठाए जाते हैं, शाम को बैग उठा के वापस आ रहे हैं, ना उनका हुलिया बदलता हुआ आपको नजर आता है, ना उनका फाइनेंशियल स्टेटस आपको बदलता हुआ नजर आता है। ये बेसिकली कौन है? ये फिक्स माइंडसेट के लोग हैं। ये फेलियर से डरते हैं और नई चीज़ों को ट्राई ही नहीं करते। सो होता क्या है कि वो अपने करियर में, अपनी उस कामयाबी के सफ़र में एक जगह पर रुक जाते हैं और कामयाबी उनको नहीं मिलती। अब हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ दोबारा आते हैं। इसकी जो चौथी बहुत बड़ी निशानी है वो ये है कि ये लोग फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं, ये उसको वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं? ये समझते हैं कि यार ये जो बंदा फीडबैक मुझे दे रहा है ना, ये ऑब्वियसली मेरी सारी वर्किंग को, मेरे सारे काम को ऑब्जर्व कर रहा है। शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं ओवरलुक कर देता हूं, ये ओवरलुक नहीं करता। मैं इसमें एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। आप लोगों ने रेसलिंग देखी होगी। रेसलिंग में दो पहलवान लड़ रहे होते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। उनको अपने जोर का तो पता होता है कि मैं कितना जोर लगा सकता हूं, लेकिन कौन कितना अच्छा लड़ा है इस चीज का फैसला करने के लिए रेफरी को बैठाया जाता है। वो देखता है कि कौन कितना अच्छा लड़ा है। तो हमारी जिंदगी में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमें अपनी एबिलिटीज पे यकीन होता है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे यकीन होता है, लेकिन हम उन एबिलिटीज को और उन कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ये हमें शायद कोई थर्ड पर्सन हमसे ज्यादा अच्छा बता सकता है। सो क्या होता है कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा फीडबैक को वेलकम करते हैं और जिससे फीडबैक लेते हैं वो कभी भी उससे नाराज नहीं होते, बल्कि उसको ये कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि और ज्यादा इंप्रूव कैसे करूं। दूसरी तरफ अगर हम फिक्स माइंडसेट के लोगों की बात करें तो फिक्स माइंडसेट के लोगों का रवैया बहुत अजीब होता है। वो ये समझते हैं कि यार ये जो फीडबैक है ना, ये बेसिकली एक तरह की नाशुक्री है कि मुझे अल्लाह ने जो एबिलिटीज दी थी, ये बंदा कौन होता है उनको जज करने वाला। वो बेसिकली फीडबैक को एज अ जजमेंट लेते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरी सारी एबिलिटीज को ये बंदा जज कर रहा है और ऑब्वियसली मेरी जो एबिलिटीज जो अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं उस पर जजमेंट बनती ही नहीं है। सो वो फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं लेते और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, उनकी लाइफ में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आती। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखेंगे, यूजुअली ये जो हमारा एक टीचिंग सेक्टर है उसमें आपको ये चीज़ बहुत आम नज़र आएगी। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आप अगर किसी टीचर को कोई बात बता देंगे ना, सर आपका पढ़ाने का ये वाला तरीका या जिस तरीके से आप ये क्वेश्चन समझा रहे हैं ये वाला तरीका, ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं है जितना इसको होना चाहिए। आप इस चीज़ को लाजमी किसी ना किसी वे में एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉपर तरीके से थ्रेटन किया जाता है, आपको क्लास के अंदर जो है एक सेपरेट वे में देखा जाने लग जाता है। क्या होता है कि वो जो लोग हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि यार ये कौन होता है मेरी एबिलिटीज के ऊपर जजमेंट पास करने वाला। सो ऐसे लोग जो हैं वो लाइफ में इंप्रूवमेंट ला ही नहीं पाते। सो रिजल्ट क्या होता है, नाकामी की तरफ जाने लग जाते हैं या उनकी सक्सेस का प्रोसेस रुक जाता है। अब हम दोबारा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आते हैं। इसकी जो फिफ्थ क्वालिटी है, इसमें यह होता है कि ये लोग जो हैं ये दूसरों की सक्सेस को वेलकम करते हैं, उससे सीखते हैं। अब इससे मिलता क्या है इनको? ऐसा नहीं होता कि ये उससे जेलस फील करते हैं, ये उससे सीख के वो जो चीजें जो ये खुद नहीं कर पाते वो उनसे सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और रिजल्ट के तौर पे इनको कामयाबी मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम फिक्स माइंडसेट की बात करें तो ये लोग जो हैं ये दूसरों की सक्सेस को वेलकम नहीं करते, ये उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और जेलसी फील करते हैं उससे। अच्छा, अब इस जेलसी से क्या होता है कि जो इन्होंने खुद एफर्ट करनी होती है, खुद मेहनत करनी होती है, इनका ध्यान उस तरफ भी नहीं रहता और जो इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब होती है। किस तरह से? क्योंकि ये जेलस फील कर रहे हैं और इनका जो ध्यान है, जो इनका फोकस है, ये दूसरे बंदे की तरफ चला जाता है बजाय अपने काम की तरफ से। सो रिजल्ट क्या होता है कि इनकी जो सक्सेस है वो रुक जाती है, जो इनकी कामयाबी है वो कहीं स्टॉप हो जाती है और अल्टीमेटली ये लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। सो ये जो 5 मेन डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी बेस पे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप लाइफ में कहां स्टैंड कर रहे हैं और आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। अगर तो आप ग्रोथ माइंडसेट के हामिल फर्द हैं तो यकीन करें
ترقی آپ کو ضرور ملے گی, کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اور اگر آپ فکس مائنڈ سیٹ سے بلونگ کرتے ہیں تو آج سے فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو ایک پراپر کوشش کر کے پراپر پلاننگ کے ساتھ گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف لے کے آئیں تاکہ آپ کو بھی زندگی میں کامیابی ملے. آئی ہوپ آپ کو سیکھنے کو اس سے بہت کچھ ملا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.